हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 6। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 2 सीन 6 तक पहुंचने से पहले मैंने एक्ट 2 सीन 5 तक का वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप उसे देखें, समझें, तभी आप फर्दर सीन्स को समझ सकेंगे, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगी समझना, क्योंकि ये शेक्सपियर की इंग्लिश है और ये थोड़ा डिफरेंट है आज के मॉडर्न इंग्लिश से। इसलिए हर एक सीन को देखना समझना ज़रूरी। और फिर अगर आप क्या नाम आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको हर एक सीन देखना है, इसलिए क्योंकि सीन के बेसिस पे ही क्वेश्चन आता है। आप जब तक उस सीन को नहीं पहचान सकेंगे तब तक आप प्रॉपर आंसर नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो विदाउट डिले किए मैं आगे बढ़ता हूँ, पर उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा मेरे न्यू व्यूवर्स से कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे उससे लेटेस्ट वीडियो मेरा मिलता रहे। आगे देखते हैं। नाउ एक्ट 2 सीन 6 ये कहाँ इनैक्ट हुआ है? ये वेनिस में हुआ है। डेफिनेटली जब ये दोस्त, जैसे कि आप देख सकते हैं, गेशियानो, सलारिनो है तो सेलेनियो होगा ही, फिर इसमें लोरेंजो भी है और इसमें एंटोनियो भी है। तो जब ये फ्रेंड्स बेसिकली जब बात करते हैं तो वो वेनिस में ही, डेफिनेटली वेनिस में रहते हैं। और पोर्शिया का सीन आपने देखा है हमेशा बेलमोंट में हुआ है। ठीक है, तो वेनिस में है ये लोग, और वेनिस में ही जो है खास करके आप आमतौर पर देखेंगे वेनिस के स्ट्रीट में लोग सब खड़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी कहाँ है? अभी है बिफोर शार्लॉक्स हाउस। क्यों शार्लॉक्स हाउस? क्योंकि शार्लॉक के घर में कौन है? जेसिका है। एंड जेसिका के साथ अभी कौन? लोरेंजो एलोपमेंट करने वाला, में दोनों भागने वाले हैं। ठीक है, टू डू मैरिज। ठीक, सो अभी यहाँ पे जो फ्रेंड्स गैदर हैं, गेशियानो, सलारिनो और मास्क, मतलब डेफिनेटली पता था आप सब ऑलरेडी पता है इस सीन के बारे में कि इससे पहले सीन में क्या देखा है कि उन लोग प्रिपेयर कर रहे थे मास्क का, मतलब मास पार्टी का, जो कि बिसानी उन लोगों को देने वाला था। ठीक है, तो उसके प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मास्क। अब दूसरी बात क्या है, इस सीन का इम्पोर्टेंस क्या है? इस सीन का इम्पोर्टेंस ये है कि इस सीन में लास्ट टाइम अलॉटमेंट का प्लानिंग हो रहा है, क्योंकि इस सीन के बाद ही अलॉटमेंट हो जाएगा। और इस सीन में फर्स्ट टाइम देखेंगे कि जेसिका और लोरेंजो फेस टू फेस आए। इससे पहले सिर्फ नाम सुन रहे थे, एक दूसरे के बारे में बातें हो रही थी, लेकिन फेस टू फेस नहीं थे। फर्स्ट टाइम इस सीन में फेस टू फेस होंगे। ठीक है, लेट अस बिगिन। इस सीन को शुरू करते हैं विदाउट डिले किए। ठीक, फर्स्ट वन, गेशियानो। दिस इज द पेंट हाउस अंडर विच लोरेंजो डिजायर्स टू मेक अ स्टैंड। पेंट हाउस क्या होता है? आप मीनिंग यहाँ देख सकते हैं। पेंट हाउस का मीनिंग क्या दिया है कि ऐसा घर जिसका रूफ बाहर प्रोजेक्ट हो, मतलब इस तरह से। तो ये वॉल है बाहर घर का। ठीक है, मे भी यहाँ पे बालकनी हो सकता है, मे भी यहाँ पे केजमेंट मतलब विंडो हो सकता है, और रूफ उसका बाहर प्रोजेक्ट किया हुआ। ठीक है, तो अंडर दिस पेंट हाउस, इसी घर के नीचे क्या नाम है, विच लोरेंजो डिजायर्ड एस टू मेक अ स्टैंड। लोरेंजो ने कहा था भाई तुम लोग यहाँ पे खड़े हो जाना, बिकॉज यहीं से जेसिका को लेके भागना है, तो इसलिए तुम लोग यहाँ पे खड़े हो जाना। ठीक है, लोरेंजो ने ये अपने फ्रेंड से कहा था। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे सलारिनो, his hour is almost past। एक्चुअली इसलिए कहा गया क्योंकि वो लोग अमेज्ड हैं, क्योंकि लवर कभी भी लेट नहीं करते हैं। इसलिए कह रहा है, उसने कहा कि his hour is almost past, मतलब टाइम तो ऑलरेडी निकल चुका है, अब वो काफ़ी लेट हो चुका है। फिर गेशियानो कहता है and it is marvel। marvel means amazed, surprise, he outduels his hours। कि ये तो सरप्राइज की बात होगी, अजीब बात हो गई कि वो अपना दिया हुआ टाइम, outduel his hours। his hours means दिया हुआ टाइम, outduel means उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। ठीक है, अपने दिए हुए टाइम से वो एक्सीड कर गया। ठीक है, नाउ फॉर लवर एवर रन बिफोर द क्लॉक। लवर क्या करते हैं? वो हमेशा वक्त से पहले चलते हैं, मतलब वो फास्टर होते हैं क्लॉक से। अगर उसने टाइम दिया है जो भी आपको 5 o'clock, 5 PM, 5 AM, वो उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। बिकॉज लवर्स होते क्या है, वो लेडी लव से पहले पहुंचने की कोशिश करते ताकि उन्हें सरप्राइज दे सके, ताकि उनके साथ ज़्यादा वक्त बिता सके। इसलिए वो कह रहा है कि ये मार्वल, हम लोग अमेज्ड है कि लवर होकर कितना लेट हो सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है ना। ओ 10 times faster Venus pigeons fly। वीनस कौन है भाई? यहाँ पे वीनस ये कौन है? क्लासिकल रोमन गॉड ऑफ लव वीनस है, और उसकी सवारी का नाम है पीजन, मतलब वो पीजन पे सवार होती है, सवार को उड़ती है। ठीक है, सो वीनस पीजन मतलब वीनस का पीजन, मतलब दो लोग एक दूसरे से को प्रपोज कर चुके हैं, एक दूसरे से लव कर रहे हैं, तो उन दो एक
लवर के हार्ट से लेडी लव के हार्ट में या लेडी लव के हार्ट से लवर के हार्ट में जो मैसेज पहुंचता है, ये सब फिलोसफी है, जो मैसेज पहुंचता है वो मैसेज पहुंचते जाने काम कौन करता है, वो पीजन करता है, बिकॉज गॉडेस ऑफ लव वीनस है। सो वीनस का जो पीजन है वो 10 टाइम्स फास्टर फ्लाई करता है, मतलब उसके बहुत तेज फ्लाई करता है वो। डेफिनेटली ज़रूरी भी है सबसे ज़्यादा तेज फ्लाई करना, बिकॉज इट्स अ मैटर, क्योंकि लव का मैटर क्या होता है, अभी जुड़ा और अभी ख़त्म भी हो गया। इसलिए उसने कहा 10 टाइम फास्टर वीनस pigeons fly to seal means to confirm love's bond। ठीक है ना, दो लोगों ने प्रपोज किया दूसरे को, लव्स बॉन्ड न्यू मेड जो कि अभी भी बना है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो नया बनता है वो डेफिनेटली कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नया बनता है वो कुछ देर के लिए होता है, एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। ठीक है, सो टू सील लव्स बॉन्ड न्यू मेड, देन इससे पहले दे आर वॉन्ट टू कीप ऑब्लाइज विथ अनफॉरफिटेड, मतलब इससे पहले ऐसा हो कि वो दोनों मैरिज प्रपोज करने से पहले ही उनका रिलेशन टूट जाए। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है आपको इस पेज का। ठीक है, और यहाँ जो एक्सप्लेनेशन उसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन जो दिया है, कुछ समझने के लिए ये 6 और 8 का एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है, सही यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सो ताकि लवर ने जो प्रॉमिस किया एक दूसरे के साथ रहने का, वो प्रॉमिस टूट ना जाए, उससे पहले 10 टाइम फास्टर पिजन फ्लाई करता है एक के हाथ दूसरे हाथ में, ताकि वो जो है वो वादा जो प्रॉमिस किया गया उसको बाउंड कर सके, मतलब उसे श्योरिटी दे सके, सर्टेनिटी दे सके उसको। ठीक है ना, अब देखते हैं ग्रेशियानो क्या कह रहा है। अब देख सकते हैं ग्रेशियानो हमेशा लंबी चौड़ी बातें करता है। दैट एवर होल्ड्स, ये तुमने सही कहा। Who rised from a feast with that keen appetite that he sits down। मतलब लवर कैसे होते हैं? लवर ऐसे होते हैं जो कि किसी फीस्ट मतलब किसी दावत में गए, ठीक है ना, किसी इनविटेशन में गए, किसी दावत में गए हैं लवर, और वहाँ जितना ज़्यादा भूख लेके गए थे वैसे ही उतना ही भूख लेके आ गए, मतलब ना उन्हें कुछ खाया ना कुछ पिया। मतलब यहाँ 2 मीनिंग है भूख की डेफिनेटली। क्या है कि जब दावत में गए, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सिनेरियो देख लेते हैं। दावत में हम जाते थे, किसी वजह जाते कॉन्सेप्ट ही होता है कि दावत मिली है तो भाई हम वहाँ पे जाके खाएंगे डेफिनेटली। तो लवर क्या होते हैं, वो खोए रहते हैं ख्यालों में, इसलिए वो जाते हैं दावत में, वो पागल होते हैं कि दावत में जाके भी वो भूखे आ जाते हैं। ठीक है, और इन अदर सेंस क्या कहने का मतलब है कि लवर के अंदर जो स्टमक है, मतलब जो भूख है वो खाने की भूख नहीं होती है। ठीक है, वो जिस भूख से जाते हैं मीन्स जो दैट इज़ द एपेटाइट फॉर लव। ठीक है, एपेटाइट फॉर भूख, प्यार की जो भूख वो लेके जाते हैं वो वैसे ही लेके आते हैं, क्योंकि दिली लव से मिलते नहीं है वहाँ पे, इसलिए ये इसका इंटरनल मीनिंग है। ठीक है ना, where is the horse that doth untread again his tedious measures with the unbated fire that he did pays them first। अब यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा लवर का हॉर्स से, हॉर्स यंग हॉर्स। ठीक है, सब कॉल कहते हैं, COLT, यंग हॉर्स कॉल कहते हैं। यंग हॉर्स का क्या काम होता है भाई, वो उसने एक रास्ता ट्रेवल किया है, एक ग्रेट डिस्टेंस, ह्यूज डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, ट्रेवल करके वो गया और फिर उसी तरह वापस लौटा उतने ही स्पीड से बिना थके। नहीं लिखा है वेयर द हॉर्स दैट डॉट अनट्रीड अगेन, अनट्रीड अगेन मीन्स दोबारा दौड़ा वो। हिज टीडियस मेजर, वो लॉन्ग डिस्टेंस, वो टायर्डसम डिस्टेंस दोबारा उसने वो फिर दौड़ा। विद द अनबेटेड फायर, बिना थके, अनबेटेड फायर बिना थके, दैट ही डिड पेस देम फर्स्ट। जितना स्पीड से वो फर्स्ट टाइम दौड़ा था एक डिस्टेंस, उतना स्पीड से वो क्या हुआ, अनट्रीड मतलब लौट के वापस भी आया बिना थके। तो लवर भी वैसे ही होते हैं, वो थकते कभी नहीं है। उन्हें कहीं भी कुछ भी कह लो, लेडी लव के लिए परेशान रहते हैं, वो जहाँ बुला चले जाएंगे बिना थके, दौड़े भागे। देखिए, ऑल थिंग्स दैट आर विथ नो स्पिरिट्स चेज्ड एंड एंजॉयड। मुझे लाइन बहुत पसंद है, क्योंकि इससे पहले ही मैंने लाइन को जॉन किड्स की एक पोएम है जिसका नाम है द ओड टू ग्रेशन अर्न, जिसमें एक पिक्चर बना हुआ है, एक लेडी दौड़ रही है और पीछे से एक जेंट्स जो है, एक मैन है, उसे चेस कर रहा है। ठीक है, जब तक चेस मतलब उसमें तो चेस करते रहेगा, तब तक वो
उसके पा ना ले, तब तक एक मन में खुशी है, एक चाहत है कि भाई मैं उसे अभी पकड़ सकता हूँ, ठीक है ना। देन आई वुड डिस्क्राइब माई लव, बताऊंगा मैं कितना प्यार करता हूँ। लेकिन मिलने के बाद क्या होता है, जब सब कुछ बात बता दी गई, खत्म हो गया वो खुशी। इसलिए लाइन लिखी गई है, ऑल थिंग्स दैट आर मोर स्पिरिट चेस देन एंजॉय। कुछ कुछ चीज़, ठीक है, जिसे चेस करने में जो मज़ा आता है वो उसे पाने में मज़ा नहीं है, एंजॉय, ठीक है। क्योंकि पाने के बाद क्या होगा, जब एंजॉयमेंट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, वो वक्त चला जाएगा। तो वो फेज़ जो आपने गुजारा था सोच में कि मेरे साथ ऐसा होगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म एक बार में। हाउ लाइक अ यंकर, यंकर वर्ड आया है यंगर से, ठीक है, यंकर यूज़ किया। हाउ लाइक अ यंकर और अ प्रोडिगल, प्रोडिगल सन इससे पहले भी यूज़ किया गया, आपने देखा होगा, शायलॉक ने यूज़ किया था, ठीक है। तो प्रोडिगल मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत खर्च करने वाला। हाउ लाइक अ यंकर और प्रोडिगल द स्काफ्ड बाक पुट्स फ्रॉम हर नेटिव पे। यहाँ पे कंपेयर किया गया है, प्रोडिगल खर्चीले लोगों को कंपेयर किया गया किससे भाई, स्काफ्ड बाक, डेकोरेटेड बाक का मतलब शिप, ह्यूज शिप, बहुत बड़ा शिप है जो डेकोरेट किया हुआ है अच्छे से, ठीक है, और फिल्ड है पूरा कार्गो से, ठीक है। द स्काफ बाक पुट्स फ्रॉम हर नेटिव पे, नेटिव पे मतलब अपने शहर से निकली वो शिप, अपने शहर से निकली वो शिप, hugged and embraced by the wanton wind, ठीक है। अब यहाँ पे hugged and embraced दोनों का मतलब लगभग सेम है, गले से लगाना, by the wanton wind। wanton wind का कंपैरिजन यहाँ लेडी से है, मतलब यहाँ लड़के लेडीज से है, फीमेल से किया गया wanton wind, ठीक है। क्या मानना है उसका कि मेल मतलब मर्द वो क्या होते हैं, प्रोडिगल होते हैं, बहुत खर्चीले होते हैं, जैसे कि क्या नाम है ये यहाँ पे स्काफ बाग, ठीक है। तो वो पूरा अपने साजो सामान के साथ पूरा तैयार होकर के वो निकला, और किससे मिला, अपने लेडी लव से मिला। जैसे कि समुंदर में तूफान उस शिप को पकड़ लेता, ठीक है ना, समुद्र तूफान शिप को पकड़ लिया, उसी तरह से लेडी लव जो है वो गले लगाती हैं अपने लवर को। हाउ लाइक अ प्रोडिगल डॉट शी रिटर्न विथ ओवर withered ribs and ragged sail। अब वो प्रोडिगल जो गया था पूरा एकदम साजो सामान के साथ सज धज के, जैसे उसे हवा ने पकड़ा, मतलब जैसे उसे लेडी लव ने अपने क्या नाम है सीने से लगाया, सब कुछ उससे ले लिया, सब कुछ उसका उससे ले लिया, ठीक है। डॉट शी रिटर्न, अब कैसे वो शिप कैसे आ रही है, तूफान से लड़ने के बाद वो शिप जब लौट के आती है तो क्या होता है, ओवर विदर्ड रिब्स, पूरा टूट फूट के बर्बाद, एंड रैग्ड सेल मतलब उसका पूरा जो नीचे लोअर पार्ट है शिप का वो पूरा टूट फूट गया, और जो उसका सेल जो कपड़ा लगा हुआ था उसमें जो सेल कपड़ा, वो सेल भी वो कपड़ा भी फट गया, लीन रेंट एंड बेगर्ड बाय द वॉन्टन विंड, ठीक है। इस यहाँ पे क्या किया गया, कंडीशन बताया गया, ठीक है। ऊपर का कंडीशन शिप का है, विदर्ड रिब्स एंड रैग्ड सेल, नीचे का कंडीशन उस मर्द का है, उस मेल का है जो कि अपने रिलेटिव से मिल के आया है, लीन, झुक गया बेचारा बोझ के तले, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब मीनिंग यहाँ पे आपको मिलेगा, और ये सब लर्न करने की चीज़ें, सभी मीनिंग आपको यहाँ मिल जाएगा, लर्न करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। सो वो बेचारा झुक गया, एकदम हालत खराब, रेंड टोन फटा चिटा हालत हो गया उसका, ठीक है, एंड बेगर्ड भिखारी हो गया बाय द वॉन्टन विंड। अब यहाँ पे ये देखिए वर्ड यहाँ पे वॉन्टन जो है यहाँ पे फीमेल से कंपेयर किया गया है, ये वाला यहाँ से यहाँ पे ये दो जगह पे मीनिंग इसका लिखा गया है। तो इसे लर्न करना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, मीनिंग्स का, इस पेज का मीनिंग, सभी मीनिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं एक बार यहाँ पे आपको इस पेज दिखा देता हूँ। पहले समझ लेते हैं सेलेरिनो के बारे में। सेलेरिनो ने कहा हियर कम्स लोरेंजो, मोर ऑफ दिस हेयर, आप ठीक है, अब उसके बारे में बहुत बात हो चुकी है, अब वो आ चुका है, वो सुन लेगा, बहुत उसे बुरी लगेगी, इसलिए बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक। यहाँ पे आपने देखा ग्रेशियानो ने कैसे लवर को डिस्क्राइब किया है कि लवर के बारे में क्या क्या, लवर क्या होते हैं जो कि फीस्ट में भी जाता है तो जाके भी भूखे रहते हैं। लवर को उसने कंपेयर किया हॉर्स से जो कभी थकते नहीं है, ठीक है, और फिर कंपेयर किससे किया, लवर को प्रोडिगल से, उस शिप से जो कि हवा मतलब विंड की वजह से बर्बाद हो जाती है। तो लवर भी अपने लेडी लव की वजह से बर्बाद हो जाते हैं जब वो लौट के आते हैं, ठीक है। तो ये सभी मैं यहाँ मीनिंग को बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप ये सभी मीनिंग्स को यहाँ से ले सकें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सभी मीनिंग का स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है।
और ये रहा यहाँ, ये भी मीनिंग, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी मीनिंग है, ठीक है। सब मीनिंग को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद लोरेंजो क्या कह रहा है, ठीक है। लोरेंजो, स्वीट फ्रेंड्स, योर पेशेंस फॉर माई लॉन्ग अबोड। अब यहाँ अबोड का मतलब डिले है, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ लिखा अभी ये देख सकते हैं नंबर 2 में, डिले। नॉर आई बट माई अफेयर्स हैव मेड यू वेट। कह रहा स्वीट फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त, मैं तारीफ़ करता हूँ तुम लोगों का पेशेंस का, जो तुमने किया मेरे देरी होने पर भी, ठीक है। नॉर आई, मैंने ये गलती नहीं किया, बट माई अफेयर्स हैव मेड यू वेट, मेरे काम इतना ज़्यादा था कि तुम्हें वेट करना पड़ा। व्हेन यू शैल प्लीज टू प्ले द थीव्स फॉर वाइफ, अगर जब तुम मेरे तरह अपनी मतलब गर्लफ्रेंड किसी को लेके भागोगे उसे वाइफ बनाने के लिए, आई शैल वॉच एज लॉन्ग फॉर यू देन, तो मैं भी तुम्हारा इसी तरह वेट करूँगी जैसे तुम वेट कर रहे थे। अप्रोच, चलो चलो चलो, हेयर ड्वेल्स माई फादर ज्यू, हो हुज विद देम। तो क्या देखो, ये घर है जहाँ पे मेरे फादर ज्यू मतलब मेरे फादर इन लॉ ज्यू रहते हैं, शाइलॉक, और उसकी बेटी रहती है। हुज विद इन मतलब ये उसने आवाज़ लगाया ताकि जेसिका सुन ले और बाहर आए, ठीक है। एंटर जेसिका अबव इन बॉयज़ क्लोथ्स। इससे पहले देख चुके हैं हम लोग कि जेसिका ने एक पेज का मतलब एक नौकर का सूट, एक सर्वेंट का सूट इंतजाम किया। डेफिनेटली नौकर उस वक्त मेल ही हुआ करते थे, खास करके पेज का मतलब मेल सर्वेंट ही होता है, ठीक है। सो उसने जुगाड़ किया ताकि जो है वो भाग सके लोरेंजो के साथ भेज सकता। लेकिन नाम जेसिका, हु आर यू, टेल मी for more certainty, albeit I shall swear that I do know your tongue. बस उसने कहा कि who are you, जब लोरेंजो ने कहा who's within, कौन है अंदर भाई, तब उसने कहा who are you, तुम कौन हो। तो उसने कहा tell me for more certainty, उसे बताओ पर हाँ यकीन है मुझे, albeit although I shall swear, मैं कसम खा सकती हूँ, that I do know your tongue, मुझे पता है किसकी आवाज़ है, देखिए। Lorenzo and I love Jessica, Lorenzo certain and my love indeed, हाँ Lorenzo ही तुम हो, and my love, or definitely you are my love indeed, और कौन है मेरा love, for who love I so much, कौन है दुनिया में ऐसा जिसे मैं सबसे ज़्यादा लव करती हूँ तुम्हारे अलावा। and now who knows but you, और कौन जानता है सिवाय तुम्हारे Lorenzo whether I am yours, कि मैं तुम्हारी हूँ कि नहीं, तुम्हारे अलावा कौन जानता है। Lorenzo, heaven and thy thoughts are witness that thou art, heaven, God, and thy thoughts means you know better whether I love you or not. Okay. Jessica, here catch the casket, it is worth the pains. Now अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना ये सब प्लॉट है। आप देखिए जेसिका ने जब अपने बालकनी से देखिए उसे कास्केट दिया पकड़ने के लिए, उसने क्या कहा, इट इज़ वर्थ द पेंस। अब यहाँ भी वर्ड कास्केट यूज़ किया गया जो कि सब सूटर्स यूज़ करेंगे पोर्शिया के लिए। आप समझ सकते हैं कि 3 कास्केट्स है, क्या क्या है, एक है गोल्ड, सिल्वर, लेड। उन तीनों पे क्या लिखा है पता किसी को नहीं है अभी मतलब अकॉर्डिंग टू सीन 7 में फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि तीनों पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3rd नंबर लेड पे क्या लिखा है कि जो मुझे पाएगा, ठीक है, उसे क्या मिलेगा, हैज़र्ड मिलेगा, मतलब वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, इट इज़ वर्थ द पेन। इसका समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ से शेक्सपियर ने हिंट दे दिया व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, कि कौन सा 3 कास्केट में से एक कास्केट में पोर्शिया का पिक्चर हो सकता है। क्योंकि जब यहाँ जेसिका अपना एक कास्केट लोरेंजो के हाथ में दे रही है तो वो कह रही है क्या, इट इज़ वर्थ द पेन्स, मतलब जिसमें पेन है, तकलीफ़ है, वही कास्केट लवर के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब लेट कास्केट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सब प्लॉट हो गया। एक प्लॉट चल रहा मेजर प्लॉट जो कि बसानियो एंड पोर्शिया का लव स्टोरी है, यहाँ है सब प्लॉट, उसके छोटा प्लॉट सब पर रखा ही जाता है ताकि उसके ज़रिए से मेजर प्लॉट के बारे में बताया जा सके, ठीक है। वो जेसिका एंड लोरेंजो का लव है। आई एम ग्लैड दिस नाइट, क्यों हैप्पी है भाई, आई एम ग्लैड दिस नाइट, मैं बहुत खुश हूँ। यू डू नॉट लुक ऑन मी, कि तुम मुझे नहीं देखोगे एटलीस्ट, ठीक है, यू डू नॉट लुक ऑन मी, तुम मुझे एटलीस्ट नहीं देखोगे।
For I am much ashamed of my exchange. क्योंकि मुझ पर खुद शर्म आ रही है इस एक्सचेंज जो ड्रेस मैंने किया है एक फीमेल ड्रेस को छोड़ करके। ऐसे उस वक्त वो पूरा कवर रहा करती थी, उस वक्त का कस्टम ही था, शेक्सपियर के टाइम एलिजाबेथन एरा में कस्टम ही था कि फीमेल पूरा कवर रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आज मुस्लिम कवर रहते हैं, नन्स कवर रहती है, वैसे ही पूरा कवर रहेंगे, ठीक है। सो उस वक्त कस्टम ही था। लेकिन अभी उसने जब पेज का ड्रेस किया, मतलब जब एक सर्वेंट का ड्रेस किया है, मेल सर्वेंट का, तो डेफिनेटली उसने हाफ पैंट पहना है, शर्ट पहना है, तो बॉडी का हिस्सा खुल गया उसका। इसलिए वो कह रही है क्या, फॉर आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज। जो मैंने ड्रेस चेंज किया है फीमेल से मेल का, मुझे इस पर बहुत शर्म आ रही है। अच्छी बात है इस रात की तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो, तुम मुझे नहीं देखोगे, अच्छी बात है कि तुम मुझे नहीं देखोगे। बट लव इज ब्लाइंड, जो सी भी होता है वो ब्लाइंड हो जाता है। लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रीटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट। अब यहाँ पे क्या गया है, लवर्स कैन नॉट सी, और लवर जो है जो गलतियां वो करते हैं। प्रीटी फॉलीज, फॉलीज का मतलब फॉल्ट होता है, प्रीटी का मतलब खूबसूरत, मतलब खूबसूरत गलती। लवर्स जो गलती करते हैं वो गलती है, पर लेकिन क्योंकि वो ब्लाइंड है, क्योंकि वो लव में है, तो वो गलती भी उनके लिए खूबसूरती वाली होती है, वो गलती भी उन्हें बुरा लगता है। इसलिए वो कह रही है क्या, कैन नॉट सी द प्रीटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट। जो खुद करते हैं अपनी गलती, खुद जानते गलती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस गलती करने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश। अगर क्यूपिड मुझे देख ले अभी, वो खुद ब्लश करने वो ब्लश करेगा, शर्मा जाएगा, तो शर्मा जाएगा मुझे देख के कि इतना काम तो वो भी नहीं करता होगा, इस तरह से वो भी किसी के पीछे नहीं लगा होगा, इस तरह से उसने भी किसी को लव में नहीं क्या नाम है कैप्चर किया होगा, जिस तरह के आज किसी का कर रहे। क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म टू अ बॉय। जब मुझे देखेगा कि मैं इतना बदल गई हूँ एक लव के लिए, क्या नाम है फॉर माई लवर के लिए बदल गई हूँ मैं इतना, तो वो खुद ब्लश करेगा देख करके मुझे। लोरेंजो, डिसन फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बेयरर। जी हाँ, वो क्या करो, नीचे उतरो, तुम बनोगे मेरे टॉर्च बेयरर। अभी वो खुश हो रही थी कि तुम मुझे नहीं देखोगे एटलीस्ट, अब जब वो टॉर्च पकड़ के चलेगी तो डेफिनेटली पूरी दुनिया देखेगी उसे। जेसिका, व्हाट मस्ट आई होल्ड अ कैंडल टू माई शेम। तुम क्या चाहते हो कि मैं खुद कैंडल पकड़ूं और अपने ये शेमफुल ड्रेस दिखाऊं। दे इन देमसेल्व्स गुड सूद आर टू लाइट। तुम क्या कह रहे हो, ये ड्रेस खुद में ही क्या है, आर टू लाइट। अब ये लाइट वर्ड के ऊपर पन यूज किया गया है, ठीक है। अब देख सकते हैं मीनिंग दिया गया है, ये वाला मीनिंग है लाइट के ऊपर टू, ठीक है। ये खुद में ही इतना ऑब्वियस है, ठीक है, ऑलरेडी मतलब इतना लाइट है, ऑलरेडी मैं इस ड्रेस में हूँ, मुझे शर्म आ रही है। ये ऐसा ड्रेस पहनने के बाद लोग जब मुझे देखेंगे तो वो मुझे समझेंगे मैं कैरेक्टरलेस हूँ। यहाँ दोनों वर्ड यूज़ किया गया, ऑफ लाइट बिहेवियर भी यूज़ किया गया, मतलब लेस ऑफ कैरेक्टर मीन्स पुअर कैरेक्टर गर्ल, ठीक है। सो यहाँ पे वो ये अपने बात वो इजहार कर रही है किसी का कि तुम क्या कर रही हो, मुझे लोग देख के गलत समझेंगे मेरे बारे में कि मैं किस तरह की लड़की हूँ, मैंने ऐसा ड्रेस क्यों किया, ठीक है, लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, ये जेसिका कह रही है, ठीक है ना। Why this is an office of discovery, love में लोरेंजो, क्यों आखिर तुम इस तरह से सबको दिखा रहे हो मुझे, क्यों आखिर तुम इस तरह से सबको दिखा रहे हो मुझे। एंड आई शुड बी ऑब्सक्योर, मतलब तुम मुझे इन सब झमेले पे मत पड़ाओ लोरेंजो, ठीक है ना। लोरेंजो, सो आर यू स्वीट, तुम तो अभी भी स्वीट दिख रही हो। इवन इन द लवली गार्निश ऑफ अ बॉय, इवन ये बॉय का ड्रेस पहन के भी तुम और खूबसूरत लग रही हो। बट कम एट वंस, जल्दी उतरो, नीचे आओ। फॉर द क्लोज नाइट डॉथ प्ले द रन अवे, रात खत्म होने वाली है। क्लोज नाइट प्ले द रन अवे, रात खत्म होने वाली है, उससे और हमें भागना है, निकलना है यहाँ से। एंड वी आर स्टेड फॉर एट बेसानियोस फीस्ट, सब इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का बेसानियों के फीस्ट में, दावत में। वहाँ पहुँचना है तुम्हें टॉर्च बेयरर बन के, उसके बाद हम लोग वहाँ से जा सकेंगे। जब बेसानियो चला जाएगा तो हम लोग भी वहाँ से निकलेंगे साथ में, ठीक है। सो रात होने वाली है, नज़दीक आ रही है, भागने का वक्त शुरू हो रहा है, ठीक है। जेसिका, I will make fast the doors and gild myself. मैं काम करती हूँ कि पहले दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और रुको, अपने आप को अडोन, गिल्ड मतलब और भी सोना जवाहर पहन लेती हूँ, अडोन कर लेती हूँ खुद को। With some more ducats and be with you straight, और भी मुझे डकेट्स भी लेती हूँ साथ में, और फिर चलती तुम्हारे साथ। Exit above, उसके बाद फिर वो ऊपर चले जाती है, गैप हो जाती है, बाद में निकल के नहीं जाएगी। Geshiano, now by my hood, a gentle and no Jew. अब तो मैं कसम खाया कहता हूँ, क्या कहता हूँ,
शी इज़ अ जेंटल। जेंटल का दो मीनिंग है यूज़ किया गया, देखिएगा। जेंटल का मतलब ऐसे जेंटल लेडी भी हो सकता है, और जेंटल का मतलब होता है नॉन ज्यू, मीन्स क्रिश्चियन। मीन्स शी इज़ अ क्रिश्चियन, शी इज़ नो ज्यू। ठीक है। लोरेंजो, बेशू मी बट आई लव हर हार्टली। बेशू, अपने को कर्ज कर रहा है, मेरा बुरा हो जाए, बट आई लव हर हार्टली, अगर मैं उससे पूरे दिल से लव ना करूँ तो। फॉर शी इज़ वाइज इफ़ आई कैन जज ऑफ हर, क्योंकि वो समझदार है बहुत, अगर मैं जो मैं देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, जो जज कर रहा हूँ। एंड फेयर शी इज़ इफ़ दैट माइन आईज इट्स, और फेयर खूबसूरत तो वो है ही है, ब्यूटीफुल तो वो है ही है, क्योंकि मेरी आंखों ने उसे देखा है। एंड ट्रू शी इज़, और सच्ची एज शी हैथ प्रूव्ड हरसेल्फ, उसने प्रूव भी किया है मेरे साथ भाग के प्लानिंग करके। एंड देयरफॉर लाइक हरसेल्फ वाइज फेयर एंड ट्रू शैल शी बी प्लेस्ड इन माई कॉन्स्टेंट सोल, क्योंकि वो वाइज भी है, क्योंकि वो फेयर भी है, क्योंकि वो ट्रू भी है, यही तीन चीज़ के अलावा और क्या चाहिए फीमेल में, तो इसलिए शी शैल बी इन माई कॉन्स्टेंट सोल, मतलब वो मेरे दिल में हमेशा रहेगी, मेरे सोल का आधा हिस्सा बन के रहेगी हमेशा। ठीक है, लोरेंजो ने इसको एक्सप्लेन किया, और यहाँ मीनिंग है, मैं बाद में आपको मौका दूंगा, आप इसे ले सकते हैं। देखिए, शैल सी बी एंटर जेसिका बेलो, आ जाती है नीचे वो। व्हाट आर डू के बच्चे, तुम आ गई। ऑन जेंटलमैन, चलते हैं, जेंटलमैन ऑन मतलब प्रोसीड करते हैं, जेंटलमैन अवे, किससे कह रहा है, ग्रेशियानो और स्लैरिनो से। आर मास्किंग मेट्स बी बाय दिस टाइम फॉर अस स्टे। देखिए, हमारे सारे फ्रेंड्स जो लोग मैथ्स पार्टी में जाएंगे, सब लोग इंतजार करते होंगे, हम लोग चलते हैं बोल करके वो जेसिका और वो एग्जिट में जेसिका एंड स्लैरिनो के साथ वो चला जाता है वहाँ से। देखिए, अब उतने में एंटोनियो इंटर करते, एंटोनियो हु इज़ देयर, मतलब अंधेरा रहता है रास्ते में, ग्रेशियानो now signal Antonio five signal Antonio, मतलब रिस्पेक्ट इस तरह कहते हैं ना, तो अपने से बड़े किसी को सिग्नल एंटोनियो five मतलब होता है छी छी, shame on you Cristiano, where are all the rest, और बाकी सब फ्रेंड कहाँ गए। ठीक है ना, अभी पहले इसका आप फट से ये लीजिए, पहले आप स्क्रीन शॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लाइन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन शॉट लीजिए सबका। और इन सब का एक नोट्स बनाइए, मीनिंग्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज 9 o'clock, आवर फ्रेंड्स ऑल स्टे फॉर यू। उससे पहले कहा सब रेस्ट कहाँ गए, फिर कहा 9 बज चुका है, मतलब अब काफ़ी रात हो चुका है फीस्ट के लिए, और फ्रेंड्स ऑल स्टे फॉर यू, सब दोस्त इंतजार कर रहे हैं। नो मैथ्स नाइट, आज रात मैथ्स पार्टी नहीं होगी। द विंड इज कम अबाउट, अब इसका मीनिंग जो है थोड़ा सा पेचीदा है, क्या समझने की बात है। जो यहाँ मीनिंग लिखा है, क्या लिखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रही है। ठीक है, लेकिन इसका असल मीनिंग क्या है, फेवरेबल विंड आ चुका है, जिसकी वजह से बेसानियो इंस्टेंटली निकलने वाला है यहाँ से, ताकि जो है विंड अब उसके खिलाफ ना हो जाए। मैं जिस तरफ जाना है बेलमन की तरफ, उस तरफ जो है विंड ब्लो हो रही है, मतलब हमारे शहर से अपोजिट डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रही है, मतलब बेलमन की तरफ विंड ब्लो हो रही है। तो बेसानियो प्रेजेंटली विल गो अब्रॉड, वो अभी ही निकल जाएगा क्योंकि विंड फेवरेबल है। आई हैव सेंट 20 आउट टू सीक फॉर यू, 20 लोगों को भेजा है तुम लोगों को खोजने के लिए। कहाँ थे, ग्रेशियानो। आई एम ग्लैड ऑन इट, अच्छा मुझे खुशी है कि वो जा रहे हैं अभी। आई डिजायर नो मोर डिलाइट, मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं चाहिए और, देन टू बी अंडर सेल एंड गॉन टू नाइट, के मैं बेसानियो के साथ चला जाऊँ, मतलब उसके शिप में, और आज रात निकल जाऊँ यहाँ से। मेरी यहाँ खुशी की बात, उसने जवाब नहीं दी, सब दोस्त कहाँ गए, क्योंकि जवाब देना नहीं है उसको, क्योंकि उसे तो सिगरेट रखना है कि लोरेंजो और जेसिका और फिलेनो कहाँ गए। उसने बस अपने बारे में कहा कि मुझे खुशी है कि आज मुझे बेलमोंट जाने का मौका मिलेगा बेसानियो के साथ। देखिए, तो ये रहा पूरा ये सीन, एक्ट 2 सीन 6। देखिए यहाँ तक। अब इसके बाद जो सीन आने वाली है, सीन 7 और सीन 8 बस सीन 9, सीन 7 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागन दोनों कास्केट चूज़ करेंगे, और डेफिनेटली दोनों रॉन्ग कास्केट चूज़ करेंगे, बिकॉज हीरो तो बेसानियो है। ठीक है, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत सारा है, उसे बहुत ज़्यादा ध्यान समझने की चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक ये वीडियो रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।